हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्षेत्रमिति। पॉलिटेक्निक एग्जाम में क्षेत्रमिति लेसन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे दो प्रश्न तो पेपर में आएंगे। कैसे आएंगे, क्या हल करना है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके के साथ में। तो प्रश्न में आपका क्या लिखा है? लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, प्रश्न में हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहला काम है आपको क्या कि समकोण त्रिभुज का फार्मूला पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? देखो, सबसे पहले ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे ये जो भुजा है, सबसे बड़ी भुजा जिसको हम कर्ण बोलते हैं, ये आपका 13 सेंटीमीटर है। आधार आपका 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का जब भी सवाल आएगा तो आपको लिखना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1/2 आधार की जगह पे। ठीक है, आपका 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। ऊंचाई की जगह पे 12 है तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। 2 छक्का 12 यहाँ कट जाएगा। 5 को 6 से गुणा करेंगे 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तो छोटी भुजा ज्ञात कीजिए यदि विकर्ण 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, सवाल में सबसे पहले यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज दर्शा लेते हैं। ठीक, यहाँ पे प्रश्न में बोला गया कि विकर्ण 13 सेंटीमीटर है। विकर्ण बोला गया 13 सेंटीमीटर। मैं आपको एक सीरीज बता रहा हूँ, अगर विकर्ण कभी भी 13 होगा तो ये सीरीज बनेगा 5, 12 और यहाँ पे 13 का। अगर विकर्ण यहाँ पे 13 ना होके 26 होगा तो आपका जो सीरीज बनेगा वो बनेगा 10, 24 और यहाँ पे 26। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 13 से कितना गुना? 2 गुना ज़्यादा। तो इसे भी आपको 12 ना करके इससे 2 गुना ज़्यादा, 5 ना करके इससे 2 गुना ज़्यादा कर देना है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर एक भुजा, चाहे इसको 5 मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, और एक 12 सेंटीमीटर होगा। इतना तो आपको पता है, एक 5 सेंटीमीटर होगा, एक 12 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि जब भी विकर्ण 13 सेंटीमीटर होगा तो आपका जो आधार और लंब होगा वो 5 और 12 ही होगा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे छोटी भुजा क्या होगी? देखो, एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया है छोटी भुजा, तो आपको लिखना है छोटी भुजा बराबर कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला जो प्रश्न है, लिखा है किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। इसका विकर्ण जो दिया गया है वो 26 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज एक मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे विकर्ण बोला गया है कि 26 सेंटीमीटर है। हमने समकोण त्रिभुज में हम मान लेते हैं यहाँ पे विकर्ण अगर 13 होता, पर 13 तो है नहीं। कितना है? 13 दूना 26, मतलब इससे 2 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पर भी 5 ना होके इससे 2 गुना ज़्यादा कितना होगा? 10 होगा। यहाँ पर भी 12 ना होके इससे 2 गुना ज़्यादा, मतलब कि 24 होगा। ये जो हम रूल लगा रहे हैं, पहले चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। हम तीनों की भुजा को जोड़ते हैं, 26 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर प्लस में 10 सेंटीमीटर। क्योंकि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं को जोड़ने पर अगर 60 आ गया मतलब सवाल सही है। तो 6 4 10 के यहाँ पे 0, 2 1 3 2 5 और 1 हासिल 6, मतलब हमारा जो भुजा हमने माना है वो सही है। तो आपको सीधा सा लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 हो जाएगा आधार गुणे में यहाँ पर हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आधार आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। 2 से 24 को काट देंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 12 दशमलव 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर,
और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक आयताकार मैदान की भुजा 5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, विकर्ण कितना दिया गया? 13 सेंटीमीटर। तो आपसे मैदान का क्षेत्रफल पूछा गया, आयताकार भाग की बात कर रहा है। ठीक है, आपको पता है कुछ इस तरह से आपका बन गया आयतन, आयत, और यहाँ पर ये आपकी जो भुजा है ये आयत का विकर्ण है। और प्रश्न में बोला गया है कि विकर्ण आपका कितना सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर है। तो पक्का ये वाली जो भुजा होगी ये 5 होगी, ये आपकी 12 होगी। इतना तो पता, हमने कितनी बार बताया कि अगर विकर्ण 13 है तो आपकी भुजाएं 5 और 12 हो सकती है। 99% केस में यही होता है। अब देखो यहाँ पे ये अगर 5, इसकी लंबाई हमेशा बड़ी होती, चलो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा आपका। ये 5 है तो आपको पता है यहाँ पर भी 5 होगा। ये 12 है तो ये भी आपका क्या होगा? 12 होगा। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पे सीधा सा आपको लिखना है आयत का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपका 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका 12 सेंटीमीटर, गुणा कर देंगे 12 पंचे 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट। आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 34 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप आपका 34 सेंटीमीटर दिया है तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक आयत हो गया। प्रश्न में बोला गया कि आयत का जो विकर्ण है ये आपका 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने कहा अगर विकर्ण 13 होगा तो ये आपकी भुजा 5 हो जाएगी, या आपकी 12 हो जाएगी। पहले इसको हम चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। अगर ये 12 है तो ये भी कितना होगा? ये भी 12 होगा। आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। ये 5 है तो ये भी कितना होगा? ये भी होगा 5। इसका हम परिमाप चेक कर लेते हैं कि परिमाप हमारा 34 आ रहा है कि नहीं। तो 12 5 17, 12 5 17, मतलब फार्मूला क्या होता है? 2l प्लस में भी 2 लंबाई है मतलब 2 गुणे 12, और प्लस में 2 चौड़ाई है मतलब 2 गुणे में 5। तो 12 दूना 24 में 10 जोड़ देंगे 34 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब हमने जो भुजा 5 और 12 माना है ये सही है। अगर ये सही है तब तो आपका सवाल आसान हो गया। बस आपको यहाँ फार्मूला लगा देना है आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपका 12 हो जाएगा, चौड़ाई आपका 5 हो जाएगा। 12 को 5 से गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है लिखा है एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 46 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप विकर्ण कितना दिया गया? 17 सेंटीमीटर। परिमाप आपका दिया गया 46 सेंटीमीटर। कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर हम एक आयत बना लेते हैं। ये आपका जो विकर्ण है ये आपका 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, विकर्ण अगर 17 है तो एक सीरीज होता है 8 15 और यहाँ पे 17 का। 17 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 289, प्लस में 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 15 का स्क्वायर करेंगे 225। देखो दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, मतलब हमारा जो सीरीज है वो सही है। अगर यहाँ पे 17 है तो ये आपका हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा 8। ये 15 है तो यहाँ पर भी 15 होगा, ये 8 है तो यहाँ पर भी 8 होगा। जोड़ने पर परिमाप 46 आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। 15 में 15 जोड़ेंगे 30, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 30 में 16 जोड़ देंगे तो 46 आ रहा है। मतलब हमारा जो वैल्यू हमने 15 और 8 माना है वो सही है। अगर सही है तो सीधा हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई आपका हो जाएगा 15, चौड़ाई आपका हो जाएगा 8। 15 में 8 से गुणा करेंगे तो 15 8 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर एक प्रश्न देखो, अगर आपको ये सीरीज याद रहेगा ना तो आप हर एक प्रश्न को बहुत ही कम समय में कर लेते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत तो सीरीज आपको याद ही कर लेनी। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है लिखा है प्रश्न में कि यदि किसी आयत के
एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 168 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई क्या होगी। सवाल में आयत का विकर्ण दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, हमसे पूछा गया आयत की लंबाई क्या होगी। चलो ठीक है, सवाल में आयत का सवाल है। चलो हम एक आयत यहाँ पर बना लेते हैं। आयत का विकर्ण यहाँ पर दिया गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत का विकर्ण कितना दिया गया, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया गया। अब यहाँ पे लंबाई और यहाँ पे आपकी चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल आ रहा है 168 आ रहा है। ठीक है, प्रश्न में बोला गया कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 168 होगा। अब यहाँ पे 25 है, हमें यहाँ पे सोचना है कि कौन सी सीरीज होगी। ठीक है, 25 जो स्क्वायर होता है वो होता है 625 का। 25 जो स्क्वायर होता है वो होता है 625 का। इसके बाद अगर यहाँ पे हम 24 ले लें, 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 और प्लस में 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 7 4 11, 1 12, 5 में 1 जोड़ेंगे 6। देखो हो गया, बस इतना ही तो याद करना। देखो यहाँ 25 है तो आपकी जो दोनों भुजा होंगी वो एक 24 होगा, एक 7 होगा। ठीक है, कैसे होगा यहाँ पर हमने चेक भी कर लिया कि 25 का स्क्वायर 625। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये सारे छोटे छोटे फार्मूले आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये भुजा ये दोनों का योग इक्वल आ रहा है, मतलब 24 और 7 एकदम सही है। तो सवाल में और भी चेक करना है, तो यहाँ पे 24 को 7 से गुणा करके देखते हैं। तो 7 चौको 28, 7 दूना 14 में 2 जोड़ेंगे 16। देखो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल भी आ रहा है। मतलब हमने जो वैल्यू माना है वो दोनों के दोनों वैल्यू सही हैं। अगर सही है तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो आपको यहाँ सीधा सा लिखना है आयत का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ, इसमें कभी कभी चौड़ाई भी पूछ लेता तो आप चौड़ाई बताते 7 सेंटीमीटर। अगर इसमें परिमाप पूछा होता तो आप परिमाप क्या निकालते, परिमाप का फार्मूला 2L प्लस में यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे 2, 24 प्लस में 7, तो 7 में 4 जोड़ देंगे यहाँ पर हो जाएगा 11, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 31 दूना यहाँ पे 62 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका हो जाता आयत का परिमाप। तो कुछ भी पूछा होता आप इस तरीके से सॉल्व करके सारी की सारी चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ। आयताकार लॉन की भुजाओं का अनुपात 3:4 है तथा क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है। लॉन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, आयताकार आपका भुजा दिया गया, भुजाओं का अनुपात दिया गया है, भुजाओं का अनुपात है 3:4 यहाँ पे 4 और क्षेत्रफल प्रश्न में दिया गया है इसका 1200 रुपये। 1200 बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस तरह के प्रश्न को ज़रूर गलत कर देते हैं। होता क्या है, कोई भी चीज़ अगर अनुपात में यहाँ पर लिखा है तो इसको जो मानने का तरीका होता है यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर होगी। ठीक है, ये 3 और जो 4 है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यहाँ पे इसके साथ में हम मान लेते हैं यहाँ पे 3x और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 4x। क्यों, ये आपकी मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 1200। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12x का स्क्वायर बराबर में यहाँ पे 1200 हो जाएगा। 12 से इसको काट देंगे यहाँ पे 100 आ जाएगा। x से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे √100 आ जाएगा, मतलब x बराबर आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपका 30 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो ये आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई जो है वो 30 और 40 हो जाएगी। यहाँ पे हम आयत बना लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में आपसे ये विकर्ण पूछा गया क्या होगा। आपको पता है यहाँ 30 है, यहाँ 40 है। एक जोड़ा होता है, एक सीरीज होती है किसका, 3, 4 और 5 का। कैसे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। देखो बराबर आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पक्का 5 होगा। इसके साथ 0 लगा, इसके साथ 0, तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको सीधा सा यहाँ पर लिखना है, आपका जो विकर्ण आएगा वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। लंबाई पूछा होता तो यहाँ 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका 40 सेंटीमीटर। सवाल मीटर में था तो मीटर में आएगा। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। कुछ भी नहीं करना था, जब भी रेशियो में वैल्यू दिया रहेगा आपको गुणा करना, साथ में यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर ज़रूर होगा, ये ज़रूर ध्यान रखना है।
नहीं तो पूरा प्रश्न आप गलत कर दोगे। सेम प्रश्न, अगला प्रश्न है, लिखा है एक आयताकार लॉन की भुजाओं का अनुपात 12:5 है, क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है, विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये पूछा गया। ठीक है, विकर्ण की लंबाई आपको निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, कहानी वही है। आपको यहाँ पे 12:5 दिया गया है, तो आपको लिखना है 12x गुणे में यहाँ पे 5x बराबर में 240। 12 पंचे 60 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 240 हो जाएगा। 60 को इससे गुणा कर देंगे, 6 चौको 24 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ पे 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो यहाँ पे x का जो मान आएगा, 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2। अब यही 2 मान यहाँ पे रखेंगे, तो 12 में 2 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सीरीज बना लेते हैं। ठीक, ये आपका हो गया, आयत हो गया। यहाँ की मान लेते हैं आपकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, या आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने एक सीरीज पढ़ा है, कौन सी सीरीज पढ़ा है हमने, 5, 12 और 13 का सीरीज पढ़ा है। यहाँ पे 5 होना चाहिए, तो 5 ना होके 5 से 2 गुना ज़्यादा है। यहाँ 12 होना चाहिए, इससे 2 गुना ज़्यादा है। यहाँ 13 होना चाहिए, तो इससे भी 2 गुना ज़्यादा क्या होगा, 26 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ 5 होना चाहिए था पर 10 है, मतलब 2 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार यहाँ 24 है, 12 से 2 गुना ज़्यादा, तो यहाँ पे जो कर्ण होगा हमारा 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन सब अगर 2 गुना ज़्यादा है, तो ये भी तो 2 गुना ज़्यादा होगा, तो आपका जो विकर्ण जो आएगा वो आ जाएगा 26 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 26 मीटर। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से हल करना है। समझ में आया तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, लिखा है 2 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताओ। ठीक है, 2 वर्गों का परिमाप दिया गया। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा, चलो A1 मान लेते हैं। कितना दिया गया है, यहाँ पे 24 दिया गया है। 4 छंगा 24, मतलब A1 का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार दूसरे वर्ग का परिमाप तो 4 गुणे A2 मान लेते हैं। 4 गुणे भुजा, यहाँ पे 32 सेंटीमीटर। 4 से काट देंगे तो A2 बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इन वर्गों के क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए। ठीक है, क्षेत्रफल वाले मतलब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। आपको पता है क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 8 है। अगला सीरीज पक्का कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अगला सीरीज जो होगा वो 10 होगा। कैसे होगा वो भी बता रहे। 3, 4 और 5 का आपने पढ़ा होगा कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, जोड़ेंगे 25 आएगा। ये 3 नाव के कितना गुना है, इससे 2 गुना। तो ये 4 नाव के कितना गुना था, 2। तो ये भी 5 नाव के इससे 2 गुना होगा 10, इसलिए यहाँ पर हमने 10 लिखा है। आप इसका निकाल भी लीजिए। ठीक है, आप यहाँ निकाल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, आप ये लगाओ या ना लगाओ। आपने ये तो पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि जब किसी भी, मान लो एक वर्ग की भुजा ये है, एक वर्ग की भुजा ये, एक वर्ग की भुजा ये था, प्लस में एक वर्ग की भुजा ये है, मान लेते हैं 6 है, ये 8 है। इनको जोड़ के एक बड़ा क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाया जा रहा, तो इसकी भुजा कैसे निकालेंगे। आपको पता है यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ पक्का 10 ही आएगा, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वही होता है भुजा का स्क्वायर। तो ये 10 आ चुका है, तो इसका परिमाप निकालना है। तो आप लिखोगे तीसरे वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, भुजा आपका आ गया 10 को 4 से गुणा करेंगे 40 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कर देना है और आपका ये प्रश्न भी हो जाएगा कंप्लीट। तो ये भी आपका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह का सवाल कभी भी आए आपको इसी तरीके से करना है। अब एक सवाल इसका और है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है सवाल में कि 2 वर्गों का परिमाप 32 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले 4 गुणे में भुजा A1 बराबर आपका दिया 32, काट लेंगे तो यहाँ पर A1 बराबर 4 8 32 आ जाएगा। उसी प्रकार 4 गुणे A2 बराबर आपका दिया गया यहाँ पे 60,
4 से 60 को काट देंगे तो A2 बराबर यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले का क्षेत्रफल प्लस में दूसरे का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पे मान लेते A का स्क्वायर, इसकी भुजा का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, दोनों को जोड़ेंगे A स्क्वायर बराबर आ जाएगा 289। 289 किसका वर्गमूल है, तो ये वर्गमूल है 17 का। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, बड़े वर्ग की भुजा कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। पर आपसे पूछा गया है परिमाप तीसरे वर्ग का, तो फार्मूला हो जाएगा 4 गुणे भुजा, भुजा आ गया 17, 17 को 4 से गुणा कर देंगे 68 सेंटीमीटर। ये हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमने बताया जो सीरीज 8 और 15 है, इसका तीसरा जो सीरीज होता है वो 17 होता है। तो सीधा 17 में आपको 4 से गुणा कर देना था, आपका परिमाप निकल जाता और आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है सेम ऐसे वो भी है। प्रश्न में लिखा है कि दो वर्गों का परिमाप 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। दो वर्गों का परिमाप, ठीक है, पहले वर्ग का परिमाप तो 4 गुणे भुजा A1 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, A1 बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। दूसरा 4 गुणे यहाँ पे A2 हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, A2 बराबर में 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आया, ये 12 आया, पक्का तीसरे वर्ग का जो भुजा आएगा ना वो 13 ही आएगा। कैसे पता, हमने पढ़ा है कि 13 का स्क्वायर बराबर होता है 5 के स्क्वायर प्लस में 12 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो आपका जो तीसरे वर्ग की भुजा आएगी वो आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। सीधा आपको लिखना है तीसरे वर्ग का परिमाप, तीसरे वर्ग का परिमाप फार्मूला हो जाएगा 4 गुणे भुजा, भुजा आपका 13 सेंटीमीटर, 13 को 4 में गुणा कर देंगे तो 13 चौको 52 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा से प्रश्न में घुमा रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना। लिखा है दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम मान लेते A1 रेशियो A2 का वैल्यू दिया गया 4:3, ऊंचाई मतलब H1 रेशियो H2 आपका दिया गया 3:4। फार्मूला होता है, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे A1 बटे में A2 बराबर में 1/2 आधार के लिए चलो B1, आधार गुणे ऊंचाई के लिए H1 बटे में 1/2 आधार के लिए B2, ऊंचाई के लिए यहाँ पे H2 हो जाएगा। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, A1 बटे A2 का मान आ जाएगा 4 बटे में यहाँ 3 आ जाएगा। B1 का मान हमें नहीं पता, यही निकालना है। H1 का मान आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे B2 H2 का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा। गुणा करेंगे इसको, तो यहाँ 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, 3 को बटे में गुणा करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ पर B1 बटे में यहाँ पे B2 हो जाएगा। मतलब जो B1 रेशियो B2 आ रहा है 16:9, 16:9, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान होती हैं, मान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसके दो भुजा बराबर हैं, तो यहाँ वाली भुजा और यहाँ वाली भुजा मान लेते हैं बराबर है। ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वाली भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है थोड़ा सा कठिन होता है, याद होता नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस पर एक लंब डाल देते हैं। आपको पता है यहाँ भी 90 अंश है, यहाँ पे भी 90 अंश। ये जो लंब आता है ना, इस वाली भुजा को बराबर भागों में डिवाइड करता है। यहाँ जो भुजा होगी यहाँ होगी, वो बराबर होगी। अगर पूरी भुजा 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके 3 और ये वाली भी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको, एक त्रिभुज आपका बन रहा है। ये वाली भुजा आपकी 5 हो जाएगी, ये आपकी 3 हो जाएगी, तो यहाँ कितना होगा आपको पता, 5 3, और अगला जो सीरीज होता है वो आपका 4 होता है। 5 3 और 4, इसका तो सीरीज आपने पढ़ा है 3 4
5। ये पाइथागोरस प्रमेय के रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्यों? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। देखो 25 बराबर 25। आप खुद सोचिए, इसके बीच में जो हम लंब खींचेंगे, यहाँ इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, इसलिए यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया। ये भुजा कितना निकल के आ गया? ये भुजा निकल के आ गया 4। अब यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो फार्मूला लगाएंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा इसका 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कितने त्रिभुज है? एक त्रिभुज इस साइड बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है, मतलब 2 त्रिभुज हैं। इसलिए यहाँ पर हम 2 से गुणा भी करेंगे। ये 2 से ये 2 आपका कट जाएगा। यहाँ आधार कितना है? तो आधार आपका 3 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ऊंचाई आपका कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 को 3 से गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये प्रश्न तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हल किया गया। अब इसी से रिलेटेड आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न में क्या लिखा है? लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, ये भुजा आपका 20 है, ये भी 20 है, और बटे वाली जो आधार की भुजा है वो प्रश्न में बोला गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम एक लंब खींचेंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड करेगा, ये आपका हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है, ये कितना हो गया? 12 हो गया, ये भी आपका हो गया 12, और ये दोनों भुजाएं आपकी 20 सेंटीमीटर हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 20 है, यहाँ 12 है, यहाँ पर क्या होगा? इसके लिए हमें क्या करना है? हमने एक रूल पढ़ा है 3, 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ये वाला जो ये आपका होता है कर्ण, ये होती है सबसे बड़ी भुजा, होती है 5, पर यहाँ प्रश्न में कह रहा 5 नहीं है, कितना है? 20 है। 5 से कितने गुना ज़्यादा है? 4 गुना ज़्यादा है। यहाँ वाली भुजा आपका 12 दिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं 3 होगा, तो 3 से कितने गुना ज़्यादा है? 4 गुना ज़्यादा। यहाँ वाली भुजा क्या होगी? 4, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा ज़्यादा? 4 गुना ज़्यादा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 16। चेक भी कर लेते हैं, 20 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यहाँ हम करके देख रहे हैं 400 आएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 400 और 256 में ये भी 400 आ जाएगा। देखो बराबर आ गया कि नहीं? मतलब हमारी जो भुजाएं हैं वो हमें पता चल गई, 12 होगा 16 होगा। सीधा यहाँ फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 1/2, लेकिन कितने त्रिभुज है? 2 त्रिभुज, एक यहाँ एक यहाँ, तो गुणे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा, गुणे में 16 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 16 दूना 32, और 16 कम 16 में 3 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। 192 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, लिखा है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल में ये नहीं क्लियर है कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। जब भी ऐसा मतलब ये कौन सा त्रिभुज है अगर देखा जाए तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप यहाँ पर पहले हम यस निकाल लेते हैं, हीरोन का फार्मूला हल करेंगे तो हो जाएगा ए, मतलब ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, सी। सबको जोड़ेंगे तो 20 प्लस में 18 प्लस में यहाँ पे 30 बटे में यहाँ 2 हो जाएगा। 30 में 20 जोड़ेंगे 50, 10 60 और यहाँ पे 8 58 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। ठीक है, 20 30 में 20 जोड़ेंगे 50 50 10 60, ठीक है, यहाँ पे 68 होगा, सॉरी। ठीक है, 30 और 20 50 10 60 और 68, 2 से 68 को काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौको 8, मतलब कि 34 आ जाएगा। फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर में फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे यस हो जाएगा, एस माइनस में ए हो जाएगा, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी हो जाएगा। ए बराबर में एस की जगह पे यहाँ 34 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 34 माइनस में ए की जगह पे यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 34 माइनस में 18 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 34 माइनस में यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है,
34 माइनस यहाँ 20 हो गया, 34 माइनस 18 हो गया, 34 माइनस में यहाँ पे 30 हो गया। ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 34 में से 18 घटा देंगे, 14 में से 8 गया, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 में से गया 1 आ जाएगा। यहाँ 4 में से यहाँ पे सीधा सीधा 4 आ जाएगा। यहाँ पे ए हो जाएगा। देखो 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, बाहर आ जाएगा। 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, ये बाहर आ जाएगा। 34 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 17 और 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 7। ठीक है, तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा 4 दूना 8। यहाँ पे देखो 2 का जोड़ा बन रहा है तो इसे भी बाहर कर देंगे। अंदर 17 सत्ते 17 पच्चे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। मतलब अगर गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16, 16 रूट 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये कौन सा फार्मूला है, तो ये हीरोन का फार्मूला है। इस फार्मूले का सवाल भी आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले से रिलेटेड सवाल 1 या 2 प्रश्न आपको पेपर में मिल जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि फार्मूला नहीं याद होता। अगर फार्मूला आपको नहीं याद होगा तो इस तरह के सवाल में आप ज़रूर अटक जाएंगे। इसलिए मैंने इस सवाल को खासकर आपके लिए रखा है कि इस तरह का प्रश्न कभी भी आए पेपर में तो आपको छोड़ के नहीं आना। तो सारे के सारे प्रश्न मैंने बता दिए। आई होप हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह से, आपका समचतुर्भुज का मान लेते हैं, यहाँ पे फिगर हो जाएगा। हर एक भुजा आपकी जो होगी वो समान होगी। ठीक है, हर एक भुजा आपकी समान होगी। इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुणे में D1 गुणे में D2। और यहाँ पे D1 D2 क्या है, यह आपके विकर्ण की लंबाई है। ठीक है, यह आपके विकर्ण की लंबाई है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सवाल में आपका दिया गया, इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। ये 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 सेंटीमीटर है, ये भी 40 सेंटीमीटर। चारों की चारों भुजा अगर बराबर हैं तो परिमाप क्या होगा, 40-40 होगा। यहाँ पे एक विकर्ण ये आपका होता है, एक विकर्ण ये आपका होता है। एक विकर्ण की लंबाई दे दिया 16 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, एक मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर है। चलो यही वाला 16 होगा। अगर 16 है तो यहाँ पे जो मध्य बिंदु होगा इसके बराबर भागों में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ ऊपर 8 हो जाएगा और यहाँ भी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचिए आप, ये आपका दिया गया एक त्रिभुज, मान लो ये आपका त्रिभुज हो गया ना। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आपका एक त्रिभुज है। एक भुजा इसकी आपकी 40 है, एक भुजा आपका 8 है। ये वाला भुजा आपको नहीं पता है। फार्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर कितना दिया गया, 40। 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 हो जाएगा। आधार आपका नहीं पता है। ठीक है, लंब मान लेते 8, 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 हो जाएगा। 64 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 1600 माइनस में 64 बराबर में आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1536 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1536। 1536 किस संख्या का वर्गमूल है। ठीक है, तो निकालने के लिए बहुत सारे तरीके, चलो हम निकाल के दिखा भी दे रहे हैं। अगर इस तरह से निकालते हैं, यहाँ 3 तरीका 9, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 9 हो जाएगा। 3 में 3 जोड़ेंगे यहाँ 6 हो जाएगा। 15 में से 9 गया, यहाँ पे 6, 6, 6। यहाँ पे अगर हम 6 बार लिख के जाते हैं, 6 छवा के 36 और 6 छवा के 36, 3 39। 15 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ले जाएंगे, कितनी बार लेके जाएं कि यहाँ पे पूरी की पूरी संख्या से कट जाए। तो यहाँ 6 बार लेके जाएंगे तो 6 छवा के 36, 6 में 6 बार ले जाएंगे, 6 छवा के 36 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 39 हो जाएगा। तो और हम ज़्यादा बार लेके जाते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 36 है। यहाँ पे सही से घटाएं, चेक कर लेते हैं। 10 में से 4 गया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका जो बचेगा वो आपका हो जाएगा 15 तो यहाँ पे आ जाएगा, पूरा का पूरा 15 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल आपका होगा 1536 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वो निकल के आएगा। हम यहाँ पे इसको पहले गुणा कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। 1536 किसका वर्गमूल है, तो 1536 तो किसी चीज़ का वर्गमूल दिखा नहीं रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलत सवाल को कर रहे हैं। परिमाप आपका दिया 40 सेंटीमीटर। सॉरी, आपका सवाल यहीं पे गलत हो गया। सवाल में परिमाप दिया गया 40 सेंटीमीटर, ना कि भुजा 40 सेंटीमीटर दी गई। तो 4 भुजा होती है तो 4 गुणे यहाँ पे 40 हो जाएगा,
4 गुणे भुजा बराबर में यहाँ पे 40 हो जाएगा। 4 से काट देंगे तो ए बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ भुजा आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सवाल में हमने सोचा कि भुजा, देखो सवाल में लिखा था परिमाप 40 सेंटीमीटर है, परिमाप 40 सेंटीमीटर है, हमने भुजा इसको समझ लिया था, इसलिए सवाल में गलती हो रही थी, पर आप सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, भुजा आपका 10 है, ये 8 है, ये पक्का कितना होगा 6 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है सीरीज, किस चीज़ का सीरीज पढ़ा है कि 10, 8 और तीसरी भुजा आपकी 6 होती है। आपको पता है यहाँ तक अगर 6 है तो यहाँ आगे भी 6 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे 12। तो आपका फार्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर में सीधा सीधा 1/2, एक विकर्ण का वैल्यू 16 सेंटीमीटर, दूसरे का आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/2 गुणे 16 गुणे 12, 2 से 6 को काट देंगे, 16 2 छंग 12, 16 को 6 से गुणा करेंगे, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो दूसरा सवाल अच्छे समझते हैं, उसमें तो थोड़ा से प्रश्न पढ़ने में दिक्कत हो गई थी, इसलिए सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। लेकिन इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर दिया गया। सीधा आपको लिखना है त्रिभुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 D1 गुणे में यहाँ पे D2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा, D1 आपका 12 दिया गया, यहाँ पे 16 दिया गया, 2 छक्का 12, 16 को 6 से गुणा करेंगे तो 16 छक्का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेम अगला जो प्रश्न है, देखो इसमें क्या लिखा है, समचतुर्भुज का परिमाप दिया गया, आपको पता है फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा, और परिमाप आपका कितना दिया 40 सेंटीमीटर, 4 से इसको काट देंगे तो भुजा आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया गया, दूसरे का पूछा गया, तो सबसे पहला चीज़ हम यहाँ पे समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया समचतुर्भुज, ये ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ अगर 12 तो आपको पता है ये 6 होगा, यहाँ से इसको मिला देते हैं तो ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो आपको एक भुजा ये 6 है, तो इसको निकालने के लिए क्या 6 10 8 और 8 और 6, ठीक है 10 8 और 6 का सीरीज बनता है, इतना तो पता है, इतना सारा सवाल हम बता दिए, 10 8 6 का सीरीज बनता है, ये तो बहुत बार बताएं। तो आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे त्रिभुज का समचतुर्भुज का विकर्ण पूछा था, तो विकर्ण आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ 8 है तो ये भी 8 होगा, 8 में 8 जोड़ देंगे 16 सेंटीमीटर, ये आपका दूसरा विकर्ण हो जाएगा। तो समचतुर्भुज के मैंने 3 टाइप के सवाल थे, तीनों को बता दिया। आई होप ये तीनों के तीनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपका क्षेत्रमिति पूरी तरह से यहाँ खत्म होता है, फिर भी अगर किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसके बाद का जो आपका लेसन होगा वो होगा बीजगणित, वो लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊँगा, तो ज़रूर देखना।